Assalamualaikum. My name is Imran Sheikh, MPhil Chemistry, Lead School and College. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम की वो खासूसियत टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो उसने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर किया है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जब आपस में दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैंने दो एटम बनाए हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन जब आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने इनका शेयर करवा दिया है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अब यहाँ पर ये जो शेयर पेयर है, हमने क्या कहा था, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस खसूसियत को हम कहते हैं उसकी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन टू या मोर देन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या उनके एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड होता है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी जिस फोर्स से ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपने बॉन्ड इसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। तो हम इसको H2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड को शो कर रहा है। और इससे पहले हमारे पास अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड था, जिस तरह हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जिस तरह हमारे पास HCl है, तो ये हमारे पास पार्शल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शल नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स पढ़ने से पहले हम उसके ट्रेंड्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि पीरियड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है या ग्रुप में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। अगर हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। पीरियड 2 को हम लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपके पास शेल वही है, प्रोटॉन की जो साइज़ है, यानी जो न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो बढ़ रही है आपके पास। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन 3 है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 9 है। तो ये ज़्यादा अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया था, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था कि क्लोरीन जो था हमारे पास उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। यानी जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन थे जो उन्होंने शेयर किया था, तो ये वाला कम अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये वाला उससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी पीरियड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, यानी जो इस साइड वाले एलिमेंट है लिथियम वगैरह, सोडियम वगैरह, ये कम अट्रैक्ट करेंगे जिस तरफ। और अगर हम इस तरफ नॉन मेटल की तरफ आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब किसी के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन आपके पास होंगे और इस तरह इसका जो न्यूक्लियस से आखिरी जो शेल है उसका फासला कम है, तो इसकी कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाला का देख लें तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा था कि न्यूक्लियस की जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन पर कम होगी, तो जब ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये उससे भी कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जब नेक्स्ट होगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट शेल बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस से फासला दूर हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा या ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ये आखिरी जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसको अपनी तरफ उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिस तरह के ऊपर वाले कर रहे थे। तो अगर हम देख लें तो टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास
डिक्रीज़ होती। इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम पीरियड के अंदर देखते हैं तो हमारे पास पीरियड के अंदर इसका प्रोटॉन जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, तो ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन पर होल्ड होगी या उसकी जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज आपके पास पीरियड में बढ़ रहा है। दूसरा हमारा फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, यानी एटम का रेडियस। तो अगर हमने देखा तो इसका साइज़ छोटा हो रहा था, उसका रेडियस छोटा हो रहा था, न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का फासला जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो ये आपके पास छोटा हो रहा है पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रुप्स में जाते हैं तो ग्रुप्स में तो रेडियस उसका बढ़ रहा है, तो रेडियस जब बढ़ने की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट तो पीरियड के अंदर कांस्टेंट होता है, लेकिन आपके पास जो ग्रुप है उसके अंदर आपके पास देखिए शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा तो उससे आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या SPD या F ऑर्बिटल है, उनमें जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर ये कंप्लीट है, इस तरह के S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम्प्लीटली फिल होंगे, तो उनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होती है, मतलब कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, पॉलिंग था, उसने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी है। जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है, जिसकी वैल्यू है 4 आर्बिट्ररी वैल्यू उसने दी है। और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है सीजियम, जिसकी वैल्यू है 0.7।